और रचना का शीर्षक है स्वर्गवासी की व्यथा। तो इसको आप लोग सुने। एक स्वर्गवासी ने स्वर्गलोक की खिड़की से झांका। एक स्वर्गवासी ने स्वर्गलोक की खिड़की से झांका, देखा एक नजरिया बांका। सामने सामने नर्कलोक की तीसरी मंजिल पर मेनका और उर्वशी से भी सुंदर एक युवती खड़ी थी उधर, जो अपने लंबे बालों को लहरा रही थी, मानो अपनी ब्यूटी का झुनझुना बजा रही थी। देखते ही स्वर्गवासी का दिल धक से रह गया। झट से यमराज के आगे जाकर बोला, पकड़ो अपना ये डंडा झोला। स्वर्ग में रहते रहते ऊब गया मेरा मन, अब मुझे नरक में भिजवा दो श्रीमन। यमराज ने बहुतेरा समझाया, स्वर्ग का अलौकिक आनंद दिखलाया, किंतु उस मूर्ख पर तनिक चली ना शिक्षा। यमराज बोले, जा बेटा जैसी तेरी इच्छा। पलक झपकते ही वो पहुंच गया नर्क। जो दिखा था पहले और जो दिखा अब, उसमें था जमीन आसमान का फर्क। अब दिखी गर्म तेल से खौलती हुई कढ़ाई, कहीं वह सुंदरी नजर ना आई। वह बोला, हाय हाय सरासर धोखा। वह बोला, हाय सरासर धोखा। पीछे से यमदूतों ने पकड़ा, कढ़ाई की ओर ढकेला और टोका, ए मिस्टर आपका ध्यान है किधर? कहीं तीसरी मंजिल पर तो नहीं, लेकिन वहाँ पर तो है हमारा विज्ञापन सेंटर। क्या बुरा है जो हम विज्ञापन करते हैं, तभी तुम्हारे जैसे स्वर्गवासी यहाँ आकर कुत्ते की मौत मरते हैं। हास्य रचना का शीर्षक है आश्रम। मौसम था बरसात का सावन भादो रात। मौसम था बरसात का सावन भादो रात। आश्रम श्रम से दूर था, सुनो वहाँ की बात। जलेबी दूध पराठे खा पी कर गुरु चेला भर रहे खर्राटे। इतने में गुरुजी ने आवाज लगाई, क्यों रे चेले बत्ती अब तलक नहीं बुझाई? चेला अड़ियल लालसी गुरु अजगरानंद कहने लगा, मान्यवर आंखें कर लो बंद समस्या स्वयं सुलझेगी। आंखें कर लो बंद समस्या स्वयं सुलझेगी। अरे मुंह ढांप के सो जाओ, समझो बत्ती बुझेगी। अब गुरुजी बोले, यह तो बता आलस के चरखा, हुई रही या बंद हुई गई बरखा? चेला बोला, गुरुजी बाहर से आई है अभी अभी अपनी बिल्ली, हाथ लगाकर देख लो सूखी है या गिल्ली। सूखी है तो समझिए बंद है बरसात, और गीली है तो फिर भी खत्म हो गई बात। अब गुरुजी झल्ला गए। टाल रहा हर काम ना आती तुझको लज्जा, उठ और बंद कर दरवाजा। चेला बोला, गुरुजी अब सोने भी दीजिए, 2 कर चुका हूँ, 3 उठ के भगवान खुद कर लीजिए। तो हाँ, शेर सुन लीजिए आप, और उसके बाद बस आप लोगों से सबसे वो चाहेंगे, छुट्टी चाहेंगे। मैं उर्दू का वर्ड ढूंढ रहा था, ये बताएंगे क्या चाहेंगे? माजरत चाहेंगे। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक दिल शाहजहानपुरी हुआ करते थे बहुत पहले, एक चंदन कवि हुआ करते थे, उनका भी नेशनल लेवल पे फेम था, और उन्हें बुलाया कई राजाओं ने अपने दरबार में कि आप यहाँ आ जाइए। तो चंदन कवि ने कहा, हम जाएंगे कहीं नहीं, यहीं रहेंगे शाहजहानपुर में। तो आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। शेर सुने आप, डॉक्टर वसीम बरेलवी का। हम लोग बैठ जाते थे बरेली कॉलेज में उनके पास डिपार्टमेंट के सामने, तो वो सुनाते थे बहुत कुछ। तो बहुत बेबाक आँखों में ताल्लुक़ टिक नहीं पाता, मोहब्बत में कशिश रखने को शर्माना ज़रूरी है, और सलीका ही नहीं उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो फिर नज़र आना ज़रूरी है। आप लोग सुन लीजिए तरन्नुम में। जगाना आता है उसको कई तरीकों से, जगाना आता है उसको कई
तरीकों से घरों पे दस्तकें देने खुदा नहीं आता। और एक लाइन और सुन लीजिए। छोटी छोटी अपनी खुशियाँ, छोटे छोटे गम, छोटी छोटी, ये भी डॉक्टर साहब का है। छोटी छोटी अपनी खुशियाँ, छोटे छोटे गम, मैं क्या जानूं सत्ता धर्मी तेरे दीन धर्म। छोटी छोटी अपनी खुशियाँ, छोटे छोटे गम, मैं क्या जानूं सत्ता धर्मी तेरे दीन धर्म। और इसकी अगली लाइन है। गमी हो किसी भी घर में, सिगरे गांव जले ना चूल्हा। गमी किसी भी घर हो, सिगरे गांव जले ना चूल्हा। बिन आशीष वचन बूढ़ों के, चढ़े न घोड़ी दूल्हा। बिन आशीष वचन बूढ़ों के, चढ़े न घोड़ी दूल्हा। गमी किसी बेटी हर किसी, कुछ था, बेटी किसी के घर से जाए, आंखें घर घर नम, मैं क्या जानूं सत्ता धर्मी तेरे दीन धर्म। चलिए सर।